नमस्कार भाई दोस्तों। हमने तो 2 दिन हो गए थे अंदाजा लगाते लगाते कि अब ये डोन टू साहब निकलेगा, इस झमेले से बाहर निकलेगा। जाके एक बार डोन टू साहब का ट्विटर अकाउंट चेक करो। बोला था ना झमेले से निकलेगा, लेकिन इस झमेले से निकलता निकलता किसी महामानव को फंसा गया, और ऐसा फंसा गया कि अब उसका निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अभी खामनेई को भी श्रद्धांजलि दे दी सरकार ने। मतलब भगत फिर 2 कौड़ी के साबित हो गए। मोदी मीडिया है वो ईरान ईरान चिल्ला रही, ईरान ने ये कर दिया, ईरान ने वो कर दिया। अब वो डायलॉग भी सुना दो, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, ये लगा था कि भाई बस चुटकियों में कर देगा, जैसे वेनेजुएला में कर दिया, सभी जगह कर दिया, ईरान को भी बस ऐसे ही समेट देगा। हालांकि मतलब कि जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, खामनेई को दुनिया से ऊपर भेज दिया, सब कुछ हो गया। कल शाम को डोंटू साहब ट्वीट डालते हैं कि अभी युद्ध और भीषण होगा। उसी टाइम पर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाते हैं, $119 से ऊपर चली जाती है प्रति बैरल, $119। फिर जैसे ही सुबह ट्वीट आता है उसका, बोला नहीं ये अंतिम युद्ध था, हमने जो हासिल करना था कर लिया, हमने जो हासिल करना था कर लिया, अब स्टेट ऑफ हार्मोन्स को खोला जाएगा। वैसे ही 119 पॉइंट कुछ पे था प्रति बैरल क्रूड ऑयल, वो 88 पे आ गया, $88 प्रति बैरल पे। मतलब एक ट्वीट क्या कमाल कर सकता है, वो भी खास करके अमेरिका जैसे राष्ट्र देश के राष्ट्रपति का ट्वीट, ये आपको यहां पे देखने को मिला। लेकिन अब आता ट्विस्ट, ये इतनी जल्दी जल्दी बदलाव कैसे हो रहे हैं? ये बदलाव इसलिए हुए क्योंकि ईरान के साथ खड़े हो गए रसिया, चाइना, सभी खड़े होने शुरू हो गए। अभी एक ट्वीट और चेक करो, फिर अल जजीरा और जो बड़े बड़े होते हैं ना, वाशिंगटन पोस्ट, डीसी, उनके जाकर पोस्टें पढ़ो, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा इस युद्ध में कैसे जियो पॉलिटिक्स मतलब कि टर्न बाय टर्न चेंज होती रही थी। और ईरान अभी भी बोल रहा है, बोला हम नहीं झुकेंगे, झुकेंगे नहीं, झुकने वाले को ही झुकना पड़ेगा, हम नहीं झुकेंगे भाई, या मिट जाएंगे या मिटा देंगे। वो तो इस रणनीति पर चले हुए हैं। उन्होंने ये दिखा भी दिया, क्योंकि खुद ट्रंप ने बोला था कि मैं चाहूंगा वो सुप्रीम लीडर बनेगा, और बना दिया खामनेई के लड़के को। खामनेई के लड़के को जैसे सुप्रीम लीडर बनाया, उसके बाद फिर ट्वीट आया, जैसे खामनेई सीनियर खामनेई का हाल किया था वही जूनियर खामनेई का कर देंगे। तो उन्होंने बोला आ जाओ, वेलकम है। तब तो धोखे से कर गए थे, क्योंकि आप लोग पहले तो बातचीत कर रहे थे, और बातचीत में तकरीबन ईरान ने सभी शर्तें मान ली थी अमेरिका की। लेकिन पता नहीं कौन से मतलब भाई इसको सनक सवार होती है, क्या होता है, इजराइल के साथ मिलकर अचानक से अटैक कर दिया। इन्हें सोचा था अचानक से अटैक कर दो, छोटा सा देश है, कर देगा सरेंडर। लेकिन ईरान ने ऐसा जवाब दिया, बोला ना तो यहाँ पर कोई नचनिया है, ना को छपनिया, ना को टांग उठावनिया है, यहाँ पर तो भैया जवाब देने वाले हैं। और वो जवाब उन्होंने देना शुरू कर दिया, और ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया ने देखा, हाँ भाई जवाब दिया है, ठोक के जवाब दिया है, बिल्कुल लड़ाकों की तरह लड़े और हासिल करके दिखा दिया। अभी डोन टू साहब अल जजीरा की रिपोर्ट बताना एक बार, पहले 2 दिन में ही 5.6 बिलियन $5.6 बिलियन के हथियार खर्च कर चुका था अमेरिका। सोच कर देख लेना, $300 मिलियन के तो ड्रोन चला चुका था। ये अल जजीरा की, वाशिंगटन पोस्ट, डीसी की रिपोर्टें हैं, उनमें जाकर पढ़ो। मतलब के हथियार खत्म हो गए थे। सोच कर देखो, जो अमेरिका पूरी दुनिया को हथियार सप्लाई करता है, उसके हथियार खत्म हो गए थे। और ईरान बोल रहे हैं हम तो अगले 10 साल तक लड़ने के लिए तैयार हैं। भाई कोई लड़ना चाहे तो अगले 10 साल तक लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा संकट पूरी दुनिया पर, और उससे बड़ा संकट इंडिया पे आकर खड़ा हो गया, तेल और गैस का। जो न्यूज आ रही थी, मतलब कि खुद न्यूज में दिया था, अब मंडियों के दलालों ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर खामनेई को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। जिस खामनेई को गालियां देते देते नहीं थक रहे थे, 2 कौड़ी के अंध भगत, इनको वापस 2 कौड़ी का साबित कर दिया। इनके प्याऊ प्याऊ ने श्रद्धांजलि दे दी खामनेई को। बहुत बड़ा लड़ाका बता दिया खामनेई को। कैसे बताया, कहां से आया, अभी ट्वीट तो कर दिया टोंटू साहब ने। भाई उधर से चाइना और रशिया ने भी बोला है नेगोशिएट करने के लिए ईरान को, भाई ठीक है नेगोशिएट कर ले, कोई बात नहीं। लेकिन ये सब चाल चली थी किस लिए? भाई रशिया के ऊपर प्रेशर बनाना था। लेकिन जब ये युद्ध चला ना, जो 10 दिन युद्ध चला है, इन 10 दिनों में सबसे ज्यादा तेल रशिया ने बेचा है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद था, वहां से तेल आना जाना ही बंद हो रखा था। रशिया अपना काम कर गया। मैंने पहले ही बताया था, चाहे वो रशिया है, चाइना है, अमेरिका है, ये महाशक्तियां इसीलिए क्योंकि ये मिलके चलते हैं। और अब होगा डोन टू का पार्ट 2 शुरू। पार्ट 2 आपको बताया था ना कौन सा है पार्ट 2, भूल तो नहीं गए होगे ना पार्ट 2 कौन सा शुरू होने वाला है। अब वो पार्ट 2 शुरू होगा। अब उस पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं। वो 14 मार्च को रैली निकल रही है, 22 मार्च को पार्ट 2 की शुरुआत होने जा रही है, सबको पता है। या डेटे भूल जाते हो आप लोग, डेटे मत भूल लिया करो। पार्ट 2 की शुरुआत होगी अब।
धीरे धीरे करके अपने 2-4 ट्वीट और डाल के, मतलब इसने अभी ताजा लेटेस्ट जो ट्वीट था कि हमने जो हासिल करना था ईरान में हमने हासिल कर लिया, मतलब हमारी तरफ से अब कुछ नहीं है, अमेरिका बोल रहा है। लेकिन बोल रहा है अगर स्टेट ऑफ हार्मोन्स को बंद रखा गया तो अमेरिका अपनी 20 गुना शक्ति से अटैक करेगा ईरान के ऊपर। अगले ही बोलते वेलकम भाई आजा, अब तो पता लग लिया। बोले हम तेरी बात पर भरोसा कहां करें, अब मंडियों के दलालों की न्यूज देखो। बोला ट्रंप तब तक झूठ बोलता जब तक उसका झूठ सच नहीं हो जाता। अच्छा रे, एक और महा झूठा है, उसके बारे में भी कुछ बता दो, वो कब तक झूठ बोलता है ये बताओ। उसकी झूठों का कोई और छोर है? कोई और छोर नहीं है। इजराइल के साथ खड़ा था, खड़ा रहना इजराइल के साथ है, पलटी मत खाना, कहीं पलटी खा जाए मां मानो। इजराइल के साथ खड़ा रहना, क्योंकि अब अमेरिका उल्टा हट जाएगा, उल्टा हट जाएगा अमेरिका। अब अंधभक्तों की कहानी बताऊं क्या बो रखी है, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। एक आदमी ने एक मुर्गा खरीद लिया खाने के लिए, फिर उसने सोची यार दया दिखा दे, जीव है, जीव हत्या पाप होती है। मुर्गे को बोला अगर तूने सुबह बांग दी तो तेरे को खा लूंगा, बांग नहीं देगा तो तेरे को नहीं खाऊंगा। अगले दिन जैसे ही सुबह उठा, देखा मुर्गे की तरफ, मुर्गे ने बस अपने पंख फड़फड़ाए, बांग नहीं दी। फिर अगले अगले दिन फिर बोला वो आदमी, बोला अगर तूने सुबह अपने पंख फड़फड़ाए तो तेरे को मैं खा जाऊंगा। अगले दिन उठा, जब देखा मुर्गे ने अपने ना बांग दी ना पंख फड़फड़ाए, बस अपनी गर्दन लंबी कर दी बेचारे ने। बोला अगले दिन फिर कह दिया उस आदमी ने, बोला अगर तूने गर्दन लंबी की तो तेरे को ना मैं पक्का ही पका के खा जाऊंगा। मुर्गे ने अगले दिन ना बांग दी ना पंख फड़फड़ाए ना गर्दन लंबी की। अब आदमी ने सोचा भाई कैसे करें, खाने के लिए लेके आए थे। बोला अगर तूने कल सुबह अंडा नहीं दिया तो तेरे को मैं पक्का खा जाऊंगा। मुर्गा रोने लगा। आदमी बोला भाई तू रो क्यों रहा, अब तूने इतनी शर्तें मान लेने वाला जी, मुर्गा हूं अंडा कैसे दूंगा मैं। बोला भाई देख ले बचना है तो। बोला जी अब तो कटना ही है। मुर्गे ने बांग भी दी, पंख भी फड़फड़ाए, गर्दन भी लंबी की। बोला अब तो कटना ही है। जो ये सोच रहे ना हम चुपचाप रहेंगे, क्यों विरोध करेंगे, बस हम तो सरकार के साथ हैं, नंबर तुम्हारा भी आएगा। सरकार हिला हिला के लेगी सबको, हिला हिला के लेती है। कदे चक्कर में हो तुम कि तुम बच जाओगे, तुम बांग नहीं दोगे या पंख नहीं फड़फड़ाओगे या गर्दन नहीं लंबी करोगे तो अंडा देना पड़ेगा तुम्हारे को। तुम अंडा दे नहीं पाओगे, लास्ट में कटने में नंबर तुम्हारा भी आएगा। याद रखना इस चीज को, छोटा किसी को नहीं जाता, यहाँ पर प्रसाद सबको बराबर दिया जाता है। तो इसलिए ना जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना सीखो, जो कि तुम कभी नहीं सीख पाओगे। इस जन्म में तो मुश्किल है, अगले जन्म का तुम्हारे को पता नहीं, अगला जन्म तुम्हारे को मिलना ही नहीं है, क्योंकि एक ही बार मिलता है मानव का जन्म। उसमें तुमने अपनी दुर्गति वैसे ही करवा रखी है, ना तुम इस तरफ हो ना उस तरफ हो। अब तुम इसराइल के साथ नहीं रह पाओगे, तुम्हारे से तो अच्छे तो वो सिख है जो अमेरिका में रहते हैं, हम अमेरिका सेना के साथ हैं। अगले अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका के नागरिक है तो वो अपनी सेना के साथ हैं। तुम किसके साथ थे? तुम जाकर इसराइल को फादरलैंड बनाकर इसराइल के साथ हो गए थे। अब रुक के दिखाना तुम इसराइल के साथ, रुक के दिखा देना इसराइल के साथ, गारंटी है अगले 2 दिन में तमाशा देख लेना, पूरा तमाशा सबके सामने आ जाएगा। और हाँ तुम्हारे को बताया था ना फेज 2, डॉन 2 का फेज 2, अब उसका फेज 2 शुरू होगा। उसने अब ईरान से ध्यान हटा लिया अपना मोटा मोटा, उसको निकलना था और निकल गया। बचा कौन? अब ये कैसे निकलेंगे ये बताओ, इनको निकलने का रास्ता दिखाओ भाई। हमारे को तो लगता नहीं इनको कोई रास्ता मिलेगा। अब चाहे तुम खामने की तारीफ करो, किसी की तारीफ करो, नंबर तो तुम्हारा आ लिया। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे। अब सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।